नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका नाम तो कोई नहीं ले रहा था, लेकिन मन ही मन सबको अंदेशा था। नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, वही मोदी जिन्होंने 2 दशक से भी ज्यादा वक्त भारतीय राजनीति की कहानी को अपने नाम से लिखा, आज उनके हाथ से वो कलम छूट चुकी है। सवाल ये नहीं कि इस्तीफा क्यों दिया, सवाल ये है कि इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, क्योंकि इस्तीफे की गूंज केवल संसद तक सीमित नहीं रही है। ये गूंज बीजेपी दफ्तर की दीवारों से टकराकर हर गली मोहल्ले में फैल चुकी है और अब पार्टी के भीतर शुरू हो गई है। एक बड़ी लड़ाई, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। बीजेपी की राजनीति को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक लंबी लाइन दिखाई देगी नेताओं की। हर कोई वही बनना चाहता है प्रधानमंत्री, लेकिन इस लाइन में धक्का मुक्की इतनी तेज है कि कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। मोदी के इस्तीफे के साथ ही बीजेपी में वो दौर लौट आया है जिसे 2014 से पहले की राजनीति कहा जा सकता है। तब बीजेपी गुटबाजी में उलझी रहती थी। एक खेमे का नेता दूसरे खेमे को नीचा दिखाता था, लेकिन जैसे ही मोदी आए सबके झगड़े खत्म हो गए। एक नेता, एक चेहरा और सब उसी के इर्द गिर्द घूमते रहे। मगर आज तस्वीर पलट चुकी है। इस्तीफे के बाद पहली बड़ी लड़ाई है राजनाथ सिंह और अमित शाह के बीच। राजनाथ सिंह वो चेहरे हैं जो पार्टी के पुराने कदमों की आहट लेकर चलते हैं, शालीन, सधे हुए और संगठन को साथ लेकर चलने की छवि, जबकि अमित शाह मोदी के सबसे करीबी और ताकतवर मंत्री। उनके बिना मोदी की राजनीति की कल्पना अधूरी मानी जाती रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब मोदी नहीं है तब क्या शाह के पास वही ताकत बची है। पार्टी के भीतर दूसरा बड़ा नाम सामने आ रहा है, योगी आदित्यनाथ का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने कार्यकाल में कठोर छवि बनाई। राम मंदिर का उद्घाटन उनके राजनीतिक करियर का चरम माना गया। समर्थक कहते हैं कि योगी ही वो चेहरा हैं जो हिंदुत्व की राजनीति को आगे ले जा सकते हैं, मगर विरोधियों का तर्क है योगी के पास राष्ट्रीय स्तर का अनुभव नहीं है। इन सब के बीच नितिन गडकरी का नाम भी बार बार लिया जा रहा है। गडकरी की छवि एक ऐसे नेता की है जो सबको साथ लेकर चलते हैं। पार्टी के भीतर और बाहर दोनों तरफ उनके दोस्त हैं। उद्योग जगत हो या विपक्ष के नेता, गडकरी की स्वीकार्यता ज्यादा है। लेकिन गडकरी की दिक्कत यही है कि वो मोदी शाह गुट के भरोसेमंद नहीं माने जाते। अब आप सोचिए, एक ही पार्टी में तीन धड़े, शाह का धड़ा, योगी का धड़ा और गडकरी का धड़ा। ऊपर से राजनाथ सिंह की चुप्पी भी अपने आप में एक राजनीति है। ऐसे में बीजेपी किसे प्रधानमंत्री के तौर पर आगे लाएगी। इस्तीफे के बाद ये लड़ाई केवल पार्टी दफ्तर में नहीं बल्कि मीडिया की सुर्खियों में भी छा गई है। हर चैनल पर बहस यही है, मोदी के बाद कौन। मगर शायद ही कोई ये सवाल पूछ रहा हो कि जनता के बाद क्या। जनता जिसने 10 साल तक मोदी के चेहरे को वोट दिया, जनता जिसने बार बार मोदी के भाषणों में अपने सपनों की तस्वीर ढूंढी, वो जनता आज खाली हाथ खड़ी है। क्योंकि मोदी के इस्तीफे के बाद बीजेपी की राजनीति में जनता नहीं, सिर्फ कुर्सी बची है। मोदी ने जब इस्तीफा दिया तो उनके चेहरे पर अजीब सी थकान थी, जैसे किसी ने सब कुछ दे दिया हो और अब देने को कुछ बचा न हो। मगर उनके पीछे पार्टी में छिड़ी लड़ाई में कोई थका हुआ नहीं दिखता। सबके चेहरे पर वही चमक है, प्रधानमंत्री बनने की चमक। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इस लड़ाई का फायदा कौन उठाता है। विपक्ष जो अब तक मोदी के चेहरे से ही डरता आया। राहुल गांधी समेत कांग्रेस को शायद पहली बार लगे कि बीजेपी सचमुच कमजोर हुई है।